नमस्ते। अमेज़न वर्षावन। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां से कुछ ऐसी कहानियां निकल कर आती हैं जिन पर यकीन करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो आज हम इन्हीं सनसनीखेज और रहस्यमयी दावों की दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सच कल्पना से भी ज्यादा अजीब है। चलिए सीधे एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद किसी की भी रातों की नींद उड़ा दे। क्या 6 फुट की एक मकड़ी सच में हो सकती है? अमेज़न के बारे में जो दावे किए जाते हैं उनमें से ये एक है। और इसका चौंकाने वाला जवाब है हाँ। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और कुछ बहुत ही साहसी रिसर्चर्स हैं, उनका तो यही मानना है। और ये तो बस एक शुरुआत है उन अविश्वसनीय कहानियों की जो इस जंगल की गहराइयों में कहीं छिपी हुई हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अमेज़न कोई आम जंगल नहीं है। ये पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हमारी जानकारी, सच कहूं तो, बहुत ही कम है। एक ऐसी दुनिया जहां आज भी हैरान कर देने वाली खोजें हो रही हैं। इसका आकार ही दिमाग चकरा देने वाला है। ये जंगल इतना बड़ा और इतना घना है कि इसका ज्यादातर हिस्सा आज भी इंसानी पहुंच से कोसों दूर है। और जाहिर है यही बात इसे अनगिनत रहस्यों को छिपाने के लिए एक परफेक्ट जगह बनाती है। अब अमेज़न के कुछ अजीबोगरीब रहस्यों पर आते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ के पेड़ पौधों से, क्योंकि यहाँ पौधे भी वो नहीं हैं जो ऊपर से दिखाई देते हैं। क्या कभी ऐसे पेड़ों के बारे में सुना है जो चलते हैं? नहीं, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। अमेज़न में वाकई ऐसे पेड़ होने के दावे किए गए हैं जिन्हें वॉकिंग ट्री के नाम से जाना जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। होता यह है कि पेड़ सूरज की रोशनी की तलाश में नई जड़ें उगाता है और दूसरी तरफ की जो पुरानी जड़ें हैं उन्हें जमीन से उठा लेता है। और कई महीनों में ये पेड़ सचमुच अपनी जगह से कुछ मीटर तक खिसक जाता है। कमाल है ना? और जैसे ही लगता है कि इससे ज्यादा अजीब और क्या हो सकता है, तभी अमेज़न के स्थानीय लोगों की कहानियों में आदमखोर पेड़ों का जिक्र आता है। उनका दावा है कि जंगल में ऐसे पेड़ भी हैं जो मांस खाते हैं। अब ये एक ऐसा दावा है जो विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे है। ये सवाल तो मन में आएगा ही। अगर इस जंगल के पेड़ पौधे इतने रहस्यमयी हो सकते हैं तो जरा सोचिए कि उनके बीच किस तरह के जीव जंतु रहते होंगे। तो चलिए अब अमेज़न के उन डरावने और विशालकाय जीवों की दुनिया में चलते हैं जिनकी कहानियां सदियों से सुनाई जा रही हैं। जरा यहाँ आकार के फर्क पे गौर कीजिए। हम सब जानते हैं कि एक एनाकोंडा ज्यादा से ज्यादा 30 फीट का हो सकता है, लेकिन 1969 से लेकर आज तक कई खोजकर्ताओं ने 70 से 75 फीट लंबे सांपों को देखने का दावा किया है। मतलब ये किसी विशालकाय दैत्यों के बराबर हुए। तो ये विशाल सांप आखिर हैं क्या? एक बहुत ही रोमांचक थ्योरी ये है कि ये प्रागैतिहासिक सांप टाइटनोबोआ के ही वंशज हो सकते हैं, जिन्हें लाखों साल पहले विलुप्त मान लिया गया था। जरा सोचिए, क्या हो अगर वे आज भी अमेज़न की गहराइयों में छिपे हों। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 12 फीट। ये ऊंचाई है मैरिकॉक्सी की, एक ऐसे प्राणी की जिसे आधा इंसान और आधा बंदर जैसा बताया गया है। एक ब्रिटिश खोजकर्ता ने तो ये तक दावा किया था कि उनका सामना इस जीव से हुआ था। और उनके मुताबिक मैरिकॉक्सी सिर्फ विशाल ही नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान भी हैं। अपनी बस्तियों में रहते हैं और इंसानों को देखते ही हमला कर देते हैं। लेकिन अमेज़न में हर खतरा विशालकाय हो ये जरूरी नहीं। मिलिए बुलेट चींटी से। कहते हैं इसका काटना दुनिया के सबसे दर्दनाक अनुभवों में से एक है, जिसकी तुलना सीधे सीधे गोली लगने के दर्द से की जाती है। और ये दर्द कई दिनों तक बना रह सकता है। अब उन रहस्यों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें किसी एक श्रेणी में रखना भी मुश्किल है। ये कुदरत के अजूबे भी हैं और अलौकिक पहेलियां भी। पता है, अमेज़न की गहराइयों में एक ऐसी नदी बहती है जिसका पानी सचमुच उबलता है। इसका तापमान 70 से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वैज्ञानिक आज तक इसका असली कारण पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक और भी गहरे और रहस्यमय दायरे में ले जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि अमेज़न में छिपे कुछ राज इस दुनिया के हैं ही नहीं? हाँ, ये शायद सबसे काल्पनिक दावा है, लेकिन कुछ थ्योरीज के मुताबिक अमेज़न का इतना विशाल और अनछुआ होना इससे यूएफओ या एलियंस के लिए छिपने की एक परफेक्ट जगह बनाता है।
बेशक ये सिर्फ एक अनुमान है, पर ये इस जगह के रहस्य को और भी गहरा कर देता है। तो जैसे जैसे हम अपने इस सफर के अंत की ओर आ रहे हैं, आइए एक नज़र इस पर भी डालें कि अमेज़न का असल महत्व क्या है और हम अभी भी कितना कुछ नहीं जानते हैं। इन सभी अविश्वसनीय दावों और कहानियों से परे एक सच्चाई है जिसे हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। अमेज़न का जंगल हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं, जो दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ये रहस्यमयी जगह हम सभी के लिए कितनी ज़रूरी है। और हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर ये वो कहानियां हैं जो किसी तरह जंगल से बाहर आ चुकी हैं, तो जरा सोचिए कि उस हरे भरे समंदर की गहराइयों में अभी और कौन-कौन से राज दफन हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।